अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, एक आर्टिकल रिसेंटली मैंने देखा और वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड था कि इस्लामाबाद में बहुत सारे बड़े बड़े मेजर रेस्टोरेंट्स जो है ना वो सेल्स टैक्स चोरी कर रहे हैं। यानी वो कस्टमर से तो पूरा सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन आगे गवर्नमेंट को बहुत कम अमाउंट देते हैं या नहीं देते हैं। अब यहाँ मैं एक पहला तो इशू ये रेस करना चाहता हूँ कि देखें, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, वन इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे चार्ज होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। तो कितने लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करेंगे, और उनके पीछे उनका बहुत आर्ग्यूमेंट है और शायद वो गलत भी है। वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्स इसलिए नहीं पे करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट एक हैंड से हमसे टैक्स कलेक्ट करके दूसरे हैंड पे जो स्पेंड करती है ना, वो स्पेंडिंग हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा, और उस पर लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है भी। ये एक पॉइंट देते हैं। सेकंड, वो बोलते हैं, कई लोग कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स इसलिए पे नहीं करेंगे क्योंकि हम रिटेलर्स और हम ट्रेडर्स क्यों टैक्स पे करें जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं। यानी पाकिस्तान में कुछ ऐसी ज़मीनें भी हैं कि आप 1 घंटे तक कांस्टेंट ड्राइव करते रहें और उनकी ज़मीनें ख़त्म नहीं होती, और वहाँ एग्रीकल्चर की कितनी चीज़ें बनती हैं और वो फिर एक्सपोर्ट होती हैं और कई बार उस पर टैक्स नहीं भी होता। तो लोगों का ये आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट टैक्स पे तो है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे तो कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो आपने एक हाथ से कलेक्ट करके दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को देना है, उसमें भी चोरी, तो ये बहुत बड़ी चोरी है। अच्छा, अब ये जो सेल्स टैक्स की रिटेल की चोरी हो रही है ना, इसमें एक काम तो एफबीआर ने बहुत है। एफबीआर इज फेडरल इदारा, उन्होंने ये कर दिया है कि जितने भी ये जो सेल्स वगैरह की प्रोडक्ट्स वगैरह की जैसे टेक्सटाइल वगैरह के इदारे हैं, उनको तो उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, पॉइंट ऑफ सेल से इंटीग्रेट कर दिया है, तो एफबीआर के पास एग्जैक्ट नंबर चले जाता है। लेकिन जो बाकी सर्विसेज हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, दूसरी और सर्विसेज हैं, उनको एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड अभी तक चला रहा है, और वो अभी तक पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं कर पाया, तो वहां अंदाजे पे काम हो रहा है। अच्छा, होता क्या है, देखें, जो मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स इस वक्त जो कराची में जो काम कर रहे हैं, वो इस तरह करते हैं कि वो डेली रात को ठीक ठाक कैश कलेक्ट करते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट का कैश अपने बैंक में गिरा देते हैं, बस वही अमाउंट वो शो करते हैं। अच्छा, वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा गिराते हैं क्योंकि बोलते हैं वीकेंड पे ज़्यादा सेल हुई है, और उसी अंदाजे के हिसाब से सबमिट कराते हैं। और साथ एक इशू ये भी होता है कि कई बार इन्वॉइसेस जो है ना, एक दिन में फॉर एग्जांपल 300 हमने बर्गर सेल किए, तो 300 इनवॉइस जनरेट हुई होगी, तो पूरे महीने की 9000 हो गई। तो एक्चुअल इनवॉइसेस तो पंच भी नहीं हो सकती कि भाई 9000 इनवॉइस कौन बैठ के पंच करेगा। तो वो लोग यूं करते हैं कि इनवॉइस नंबर 1 टू इनवॉइस नंबर 500 इस तरह करके कर देते हैं, लेकिन पूरा काम अंदाजे पे चल रहा है और उसमें ठीक ठाक चोरी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट भी बेवकूफ़ नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑडिट करता है, कई बार इस तरह भी ऑडिट करता है कि जैसे सुबह जाता है वो, और सुबह जाके वो उनके यानी टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे जाके एक बर्गर खरीद लेते हैं, तो उनको स्लिप नंबर मिल जाता है फॉर एग्जांपल 10। अब वो शाम में फिर जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा और फिर वो बर्गर खरीदेगा, लेटेस्ट से उस टाइम स्लिप नंबर 700 उसको मिला। तो यहां से एक हल्का सा आपको आइडिया हो जाता है कि एक दिन में 700-800 बर्गर्स बिक रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत चालाक हैं ये रेस्टोरेंट्स वाले, ये अपने सॉफ्टवेयर को दिन के बीच में रीसेट कर देते हैं ताकि वो नंबर एक्चुअल ना हो। बहरहाल इस तरह ऑडिट होती है। एक और तरीका ऑडिट का ये भी होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट ये देखता है कि भाई आपके शॉप का रेंट कितना है, आपकी वेजेस कितनी है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने हैं। तो लेटेस्ट से आपके 10 लाख की कॉस्ट है, तो वो आराम से एक मार्जिन जो इंडस्ट्री का चल रहा होता है उसके थ्रू भी आपकी वो सेल्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और ये भी एक काफ़ी अच्छा मेथड है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जहन में रहे कि जो हजरात जिन जिन एफबीआर ने जिन लोगों को इंटीग्रेट कर दिया है, जो टेक्सटाइल वालों को और जो काफ़ी सारों को इंटीग्रेट कर भी दिया है एफबीआर ने, तो उसमें भी एक चोरी ये होती है कि अगर हमें 3 टिल इंटीग्रेट करने थे ना, तो हमने सिर्फ 2 इंटीग्रेट करा और बाकी एक टिल साइड पे चलाते रहे जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। या एक और चीज हम जिसको बोलते हैं पैरेलल इनवॉइसिंग, यानी मेन चीज इंटीग्रेट कर दी और उसके पीछे एक और मशीन है जो अनऑफिशियली चल रही है। कई बार ये लोग ये भी ड्रामेबाजी करते हैं कि आर क्रेडिट कार्ड मशीन इज नॉट वर्किंग, तो फिर कैश की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। इस तरह करके भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज पर एफबीआर को क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि एफबीआर ने अपना सिस्टम पीओएस से इंटीग्रेट कर दिया, यानी वो तो टेक्सटाइल वगैरह का, कि उन्होंने ये बोला है कि एक कस्टमर फॉर एग्जांपल जाके कुछ शॉपिंग करता है तो उसको इनवॉइस मिलती है, तो एक ऐप है एफबीआर की कि आप उस इनवॉइस को उस एफबीआर की ऐप पे डालें, तो एफबीआर आपको चेक करके बताएगा कि वाकई उस मर्चेंट ने हमें ये टैक्स सबमिट कराया नहीं कराया। तो अगर उसने नहीं कराया तो एफबीआर फिर शो कॉज नोटिस भेजेगा उस शॉप को कि भाई आपने टैक्स क्यों नहीं जमा कराया। और ऐसा करने पर ये अवामुन नास को, जो भी ये अपनी ऐप में इनवॉइस अपलोड करता है, उस पर आपको कई बार वो भी मिलता है, क्या कहते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और उस पर कई बार आपको प्राइजेस भी मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। अच्छा, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इशू मैं बोलना चाहूँगा कि ये रेस्टोरेंट्स पूरी तरह इंटीग्रेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उनका स्टाफ ट्रेंड नहीं है, उनके पास सिस्टम्स नहीं है, क्लाउडिंग की सर्विसेज नहीं है। तो यहाँ टैक्स डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो कुछ अपने ट्रेनिंग सेशंस भी लॉन्च करें, और शायद कुछ पास्ट में हुए भी हैं।
यहाँ एक और बहुत अहम बात उस आर्टिकल में भी लिखी थी जो मैंने पढ़ा था, कि जब इस्लामाबाद, जैसे इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल, दिल है भाई पाकिस्तान का, यानी वहाँ तो फॉरेनर्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, जब वहाँ से ही हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप सोचें बाकी दूसरी जगहों और विलेजेस में हम कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। और उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि रिसेंटली अब एक क्रैकडाउन भी होने वाला है, काफ़ी ये वहाँ के जो आरटीओज वगैरह जो एक क्रैकडाउन भी करेंगे इन रेस्टोरेंट्स के खिलाफ, और ये एक ऑफेंस भी है। तो मैं आप सबसे ही चाहूँगा कि आप लोग भी अपना इनपुट दें इस पे कि किस तरह ये चीज़ रोकी जा सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखो